हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़। न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़ यानी कि नए सवाल और नए ख्याल। इस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि आज से 2,500 से 3,000 साल पहले इंडिया में रिलीजन के सेंस में क्या क्या नए नए चेंजेस आए। जो सबसे पहले के एग्जिस्टिंग रिलीजन था सनातन धर्म, उसमें क्या क्या चेंजेस आए। इसके अलावा कौन कौन से नए धर्म का ओरिजिन हुआ हमारे देश में। इस चैप्टर में हम फॉलोइंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। द स्टोरी ऑफ द बुद्धा, इसमें हम पढ़ेंगे गौतम बुद्ध कौन थे और किस तरीके से बुद्धिज्म का राइज हुआ। उपनिषद्स, उस टाइम जो उपनिषद लिखे गए वो क्या थे। 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी की जो 6 ब्रांचेज हैं या 6 स्कूल्स हैं वो कौन कौन से हैं। पाणिनि द ग्रामरियन, इसमें हम स्कॉलर पाणिनि के कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। जैनिज्म, इसमें हम महावीर जैन के बारे में पढ़ेंगे, उनकी लाइफ कैसी थी, किस तरीके से जैनिज्म का राइज हुआ। द संघ, संघ क्या होते थे, कैसे चलाए जाते थे। मोनेस्ट्रीज, मोनेस्ट्रीज क्या होती हैं, ये कैसे बनाई जाती थीं। द सिस्टम ऑफ आश्रम्स, इसमें हम जानेंगे कि सनातन धर्म में आश्रम सिस्टम क्या होता है। एल्सवेयर सेक्शन में हम जानेंगे कि ईरान में किस तरीके से ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म स्टार्ट हुआ। ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म एक रिलीजन है। हमारा सबसे पहला टॉपिक है द स्टोरी ऑफ बुद्धा, यानी कि गौतम बुद्ध कौन थे, उनकी जिंदगी कैसी थी। About 2,500 years ago, around 500 BC, when Buddha was born, this was a time of rapid change in the lives of people. इस टाइम पर लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहे थे। नए नए महाजनपद बन रहे थे, उनके राजा और भी ज़्यादा पावरफुल बन रहे थे। नई सिटीज़ डेवलप हो रही थीं, जैसे वैशाली, पाटलिपुत्र। गांव की लाइफ में भी चेंजेस आ रहे थे। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में चेंज आ रहे थे। सोसाइटी वर्ण सिस्टम के चलते डिवाइड हो रही थी। Many thinkers were trying to understand these changes in society. They also wanted to find out the true meaning of life. उस टाइम पर कई थिंकर्स समाज में होने वाले इन चेंजेस को समझने की कोशिश कर रहे थे। वो लाइफ के असली मतलब को भी जानना चाहते थे। वो जिंदगी के सार को समझना चाह रहे थे। इन्हीं सारे चेंजेस के बीच में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। गौतम बुद्ध जब पैदा हुए थे तब उनका नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो नेपाल में है। The Buddha belonged to a small Gana known as the Sakya Gana. He was a क्षत्रिय। गौतम बुद्ध जी एक छोटे गण को बिलोंग करते थे जिसका नाम था साक्य गण। गण एक ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती थी जहां एक राजा नहीं होता था, बहुत सारे रूलर्स होते थे और सब मिल के रूल करते थे। तो गौतम बुद्ध जी ऐसे ही एक गण का हिस्सा थे जिसका नाम था साक्य गण। वो एक क्षत्रिय थे। गौतम बुद्ध जी यानी सिद्धार्थ के फादर कपिल वस्तु के राजा थे। जब सिद्धार्थ पैदा हुए तब उनके फादर सिद्धार्थ को लेकर गए एक बहुत बड़े संत के पास, सिद्धार्थ का भविष्य जानने के लिए, ये जानने के लिए कि सिद्धार्थ बड़ा होकर क्या बनेगा। सिद्धार्थ को देखकर साधु ने कहा कि ये बच्चा या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा, इसका बहुत बड़ा किंगडम होगा, हजारों सालों तक इसको याद रखा जाएगा। अगर ये राजा नहीं बना तो ये एक फकीर बनेगा, एक सन्यासी बनेगा, हजारों लोगों की जिंदगियां बदल देगा, इसको तब भी हजारों सालों तक याद रखा जाएगा। ये बातें सुनकर सिद्धार्थ के फादर थोड़ा खुश भी हुए और थोड़ा घबराए भी। खुश इसलिए हुए क्योंकि सिद्धार्थ अगर राजा बनता है तो बहुत बड़ा राजा बनेगा, और घबराए इसलिए क्योंकि हो सकता है सिद्धार्थ फकीर बन जाए, सन्यासी बन जाए। उन्होंने अपने राजमहल में अनाउंसमेंट करवाया कि सिद्धार्थ को जो कुछ भी चाहिए होगा उसको राजमहल में दिलवाया जाएगा, और कोशिश ये करी जाएगी कि सिद्धार्थ राजमहल से कम निकले। अगर सिद्धार्थ राजमहल से बाहर निकलते भी हैं तो जिस रास्ते से भी वो गुजरेंगे उन रास्तों को साफ रखा जाएगा। साधु संत नहीं दिखने चाहिए, बीमार परेशान लोग नहीं दिखने चाहिए, सिर्फ हंसते खेलते खुश मिजाज लोग दिखने चाहिए। सिद्धार्थ को दुनिया अच्छी सी दिखे हमेशा। यही होने लगा। सिद्धार्थ जब छोटे से थे तो ज़्यादातर टाइम राजमहल में रहे। वो अगर कभी कभी राजमहल से बाहर निकलते थे तो उनको अच्छी अच्छी दुनिया दिखाई देती। इसी तरीके से चीज़ें चलती रहीं
वक्त आगे बढ़ा, सिद्धार्थ बड़े हुए, उनकी शादी कर दी गई, उनका एक बच्चा भी हुआ। सिद्धार्थ एक कंप्लीट लाइफ जी रहे थे। उनका एक राज्य था, एक फैमिली थी। एक टाइम की बात है, सिद्धार्थ जब 29 इयर्स के थे तो एक दिन उनका मन हुआ राजमहल से बाहर निकलने का। उन्होंने बिना बताए अपने सारथी को लिया और राजमहल से बाहर निकल गए। उन्हें रास्ते में सबसे पहले एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। वो आदमी बहुत दुबला पतला कमज़ोर सा हो चुका था। उसकी कमर झुक गई थी और वो एक लाठी लेकर चल रहा था। सिद्धार्थ देखकर समझ नहीं पाए कि इस आदमी को क्या हुआ है। सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा कि ये आदमी ऐसा क्यों है। सारथी ने कहा कि ये आदमी बूढ़ा हो गया है। सिद्धार्थ ने पूछा कि बूढ़ा होने का क्या मतलब होता है। सारथी ने कहा कि जो भी जीव जंतु है, जो भी इंसान है, वो जब पैदा होता है तो छोटा सा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर वो बूढ़ा हो जाता है। इस तरह से दुनिया का हर इंसान एक टाइम पर बूढ़ा हो जाता है। सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा, क्या तुम भी एक दिन बूढ़े हो जाओगे? सारथी ने कहा, हाँ, एक दिन मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं भी ऐसा कमज़ोर सा हो जाऊंगा। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या मैं भी एक दिन बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं भी ऐसा कमज़ोर सा हो जाऊंगा? सारथी ने बोला, हाँ, एक दिन आप भी बूढ़े हो जाएंगे। ये देखकर और सोचकर सिद्धार्थ के दिमाग पर गहरा असर हुआ। थोड़ा आगे बढ़ने पर सिद्धार्थ को एक डिजीज्ड पर्सन दिखाई दिया, यानी कि एक रोगी। सिद्धार्थ ने बीमार आदमी को देखकर सारथी से पूछा कि इस आदमी को क्या हुआ है। सारथी ने बताया कि ये आदमी बीमार है, इसको कोई रोग हो गया है। सिद्धार्थ ने पूछा कि क्या बीमारियां किसी को भी हो सकती हैं? सारथी ने कहा कि हाँ, बीमारियां किसी को भी हो सकती हैं। ये तकलीफ़ हैं जो किसी को भी मिल सकती हैं, ज़िंदगी में कभी न कभी मिलती हैं। वो लोग थोड़ा आगे बढ़े। अब सिद्धार्थ को एक डेड बॉडी दिखाई दी। उस आदमी को खाट पर लिटाकर 4 आदमी उस खाट को अपने कंधे पर रख के चल रहे थे और उसके साथ में कई सारे लोग भी चल रहे थे जो रो रहे थे, बहुत परेशान थे। सिद्धार्थ ने जब ये देखा तो उनको समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि ये क्या हो रहा है। सारथी ने बताया कि जिस आदमी को लोग खाट पर रखकर ले जा रहे हैं वो मर चुका है। उस मरे हुए के शरीर को ये लोग ले जा रहे हैं जलाने के लिए। वो आदमी अब कभी वापस नहीं आएगा। इस वजह से उसके जितने सगे संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, वो सब दुख में हैं, रो रहे हैं, परेशान हैं। सिद्धार्थ ने पूछा कि मौत क्या होती है, मरना क्या होता है। सारथी ने कहा कि जो भी इंसान पैदा होता है उसको कभी न कभी मरना होता है। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या तुम भी मरोगे? सारथी ने कहा, हाँ, एक दिन मैं भी मर जाऊंगा। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या मैं भी एक दिन मर जाऊंगा? सारथी ने कहा, हाँ, आप भी एक दिन मर जाएंगे। ये सब सुनकर सिद्धार्थ का दिमाग बिल्कुल हिल चुका था। वो लोग थोड़ा सा आगे बढ़े। अब सिद्धार्थ को एक एसेटिक दिखाई दिया। एसेटिक का मतलब होता है सन्यासी। सन्यासी मतलब जो दुनिया से सन्यास ले लेते हैं, ये साधना या मेडिटेशन करते हैं। सिद्धार्थ उस सन्यासी को देखते रह गए। उस सन्यासी के चेहरे से, उसके ऑरा से सिद्धार्थ को ये लगा कि इस सन्यासी को ना कोई सुख छू सकता है और ना ही कोई दुख छू पाता है। वो आदमी एक अलग शांति में जीता है। सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा कि ये आदमी कौन है। सारथी ने कहा कि ये एक सन्यासी है, इसने दुनिया को छोड़ दिया है, वैराग्य ले लिया है और अब ये साधना करता है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद सिद्धार्थ के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि लाइफ क्या होती है, डेथ क्या होती है। अगर हर आदमी जो पैदा होता है वो बूढ़ा होकर मर जाएगा तो हम जिंदगी में इतनी भागदौड़ क्यों करते हैं? जिंदगी जीने का मकसद क्या है? मरने के बाद आदमी वापस क्यों नहीं आ सकता है? मरने के बाद आदमी कहाँ जाता है? सिद्धार्थ को इन सारे सवालों के जवाब चाहिए थे। उन्हें एक चीज़ पता थी कि इन सारे सवालों के जवाब उन्हें राजमहल में रहकर नहीं मिल सकते थे। When he was a young man, he left the comforts of his home in search of knowledge. इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए ज्ञान की तलाश में सिद्धार्थ ने अपने सारे कंफर्ट्स छोड़ दिए, राजमहल छोड़ दिया, अपनी फैमिली छोड़ दी यंग एज में।
He wandered for several years, meeting and holding discussions with other thinkers. राजमहल छोड़ने के बाद अगले कई सालों तक सिद्धार्थ अपने सवालों के जवाब ढूंढते रहे। वो बहुत बड़े बड़े थिंकर्स से मिले, उनके साथ डिस्कशंस किए, उन लोगों से ज्ञान हासिल किया, फिर भी उन्हें आंसर्स नहीं मिले। He finally decided to find his own path to realization and meditated for days on and under a peepal tree at Bodh Gaya in Bihar, where he attained enlightenment. फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि जो आंसर्स हैं, जो रियलाइजेशन है, उन्हें खुद करना पड़ेगा। तो बोध गया एक जगह है बिहार में जहाँ पर एक पीपल का पेड़ है। सिद्धार्थ उसके नीचे बैठ गए और उन्होंने कई दिनों तक मेडिटेट किया, तपस्या करी। तब जाकर उन्हें ट्रू इनलाइटमेंट मिली, उन्हें परम सत्य की प्राप्ति हुई। इनलाइटमेंट का मतलब होता है जब किसी की आत्मा, किसी की कॉन्शियसनेस इतनी इवॉल्व कर जाए, इतना एक्सपैंड कर जाए कि वो इस दुनिया की यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से जुड़ जाए। आफ्टर दैट ही वॉज नोन एज द बुद्धा और द वाइज वन। बुद्धा जब इनलाइटेंड हुए, जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, जब उनकी आत्मा अंदर से जाग चुकी थी, उन्हें जीवन का सत्य समझ में आ गया, तब उन्हें बुद्धा कहा गया। और वो जिस पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे उसको नाम दे दिया गया बोधि ट्री, और उस जगह को नाम दे दिया गया बोध गया। बुद्ध का मतलब होता है वाइज वन, मतलब जिस आदमी को बहुत ज़्यादा ज्ञान हो। He then went to Sarnath near Varanasi where he taught for the first time. बुद्धा जब इनलाइटेंड हुए वो गए सारनाथ। सारनाथ वाराणसी के पास में है, यूपी में। सारनाथ में उन्होंने पहली बार अपनी टीचिंग्स दी, अपना पहला सरमन, अपना पहला प्रवचन दिया। पहली बार उन्होंने लोगों को वो ज्ञान दिया जो ज्ञान उन्हें मिला था। He spent the rest of his life traveling on foot, going from place to place, teaching people till he passed away at कुशीनारा। गौतम बुद्ध जी अब जगह जगह टहलते रहे। वो पैदल एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, लोगों को टीच करते थे, लोगों को ज्ञान की बातें बताते थे। ये काम वो तब तक करते रहे जब तक उनकी डेथ नहीं हुई। उनकी डेथ हुई थी कुशीनगर या कुशीनारा में। कुशीनारा यूपी में है। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ द स्तूपा एट द सारनाथ। इस बिल्डिंग को स्तूपा कहा जाता है। दिस वॉज बिल्ड टू मार्क द प्लेस वेयर द बुद्धा फर्स्ट taught his message. The Buddha taught that life is full of suffering and unhappiness. This is caused because we have cravings and desires which often cannot be fulfilled. Sometimes even if we get what we want, we are not satisfied and want even more or want other things. The Buddha described this as thirst or tanha. Hindi में तृष्णा। He taught that this constant craving could be removed by following moderation in everything. गौतम बुद्ध जी ने लोगों को बताया कि जो ज़िंदगी उन्हें मिली है, ये ज़िंदगी दुख दर्द और तकलीफ़ों से भरी है। इन दुख दर्द और तकलीफ़ों की वजह है डिज़ायर्स, यानी इच्छाएं। हर इंसान के अंदर इच्छाएं होती हैं। जब वो इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तब इंसान को दुख दर्द तकलीफ़ें होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम जो चाहते हैं वो हमें मिल जाता है, हम तब भी खुश नहीं होते। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि वो चीज़ हमें और ज़्यादा मिले। अगर वो चीज़ हमें ज़्यादा मिल भी जाती है तो हमें लगता है नहीं, हमें कोई और चीज़ चाहिए। बुद्ध जी ने कहा कि ये जो चाहत है ये एक प्यास की तरह है जो कभी बुझेगी नहीं और हम कभी खुश नहीं होंगे। बुद्ध जी ने इस प्यास को तन्हा या तृष्णा कहा। He taught that this constant craving could be removed by following moderation in everything. बुद्ध जी के अकॉर्डिंग इस प्यास को हटाने का तरीका ये है कि हर चीज़ में मॉडरेशन रखा जाए। मॉडरेशन आता है मॉडरेट से। मॉडरेट यानी कि मध्यम। किसी भी चीज़ के एक्सट्रीम में मत जाइए, मध्यम या मिडिल पाथ को फॉलो करिए। किसी भी चीज़ को मॉडरेशन में करो, यानी कि बहुत ज़्यादा भोगविलास की तरफ मत बढ़ो, ऐशो आराम की तरफ मत बढ़ो। जितनी ज़रूरत है उतना कंज्यूम करो। आप बहुत ज़्यादा लग्जरी में मत पड़ो और बहुत ज़्यादा एस्थेटिज्म में भी मत पड़ो। He also taught people to be kind and to respect the lives of others, including animals. गौतम बुद्ध जी ने लोगों से कहा कि वो दयालु बने, दया रखें, लोगों से प्यार करें, सेवा करें, दूसरों की ज़िंदगी की रिस्पेक्ट करें। आप सिर्फ इंसानों को नहीं, जानवरों तक का ख्याल रखिए।
He believed that the results of our actions, called karma, whether good or bad, affects us both in this life and the next. हम जो भी एक्शन करते हैं, एक्शन यानी कि कर्मा, वो कर्मा चाहे अच्छे हों चाहे बुरे, हमारे कर्म हमें इस लाइफ में भी इफ़ेक्ट करते हैं और अगली आने वाली ज़िंदगी में भी इफ़ेक्ट करते हैं. हमें अपने कर्म पर बिलीव करना चाहिए और उनको सही करना चाहिए. द बुद्धा टॉट इन द लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल प्राकृत सो दैट एवरीबडी कुड अंडरस्टैंड हिज मैसेज. बुद्धा प्राकृत लैंग्वेज में बात करते थे, प्राकृत लैंग्वेज में पढ़ाते थे, क्योंकि प्राकृत आम लोगों की लैंग्वेज थी, आम लोग उनकी बात समझ पाएं. इस वजह से बुद्धा प्राकृत में पढ़ाते थे. ही ऑल्सो इनकरेज्ड पीपल टू थिंक फॉर देमसेल्व्स रादर दैन टू सिंपली एक्सेप्ट वॉट ही सेड. वो लोगों को बढ़ावा देते थे कि वो खुद अपने बारे में सोचें, इसके बजाय कि उनसे जो कह दिया गया है वो सिर्फ मान लें. जो मुझे इनलाइटमेंट मिला उसको अपने आप एक्सपीरियंस करके फॉलो करो. एक बहुत फेमस कहानी है जो गौतम बुद्ध जी के इस नेचर को डिपिक्ट करती है, द स्टोरी ऑफ किस्सा गौतमी. एक बार की बात है, एक औरत थी जिसका नाम था किस्सा गौतमी. उसके बेटे की डेथ हो गई थी. वो इतनी दुखी थी कि वो पूरी सिटी में अपने बेटे को कैरी करके रो रही थी और सबसे मदद मांग रही थी. वो सबसे बेग कर रही थी कि प्लीज़ मेरे बेटे को वापस जिंदा कर दो. तो एक काइंड आदमी उस औरत को बुद्धा जी के पास ले गया. गौतम बुद्ध जी ने उससे कहा, आप मुझे मुट्ठी भर मस्टर्ड सीड्स यानी सरसों के दाने लाकर दे दीजिए और मैं आपके बच्चे को ज़िंदा कर दूंगा. लेकिन शर्त ये है कि ये जो मस्टर्ड सीड्स हैं ये उस घर से आने चाहिए जहाँ किसी की डेथ नहीं हुई है. वो औरत खुश हो गई और घर घर जाकर पूछने लग गई. तब जाकर उसको मालूम पड़ा कि हर घर में किसी न किसी की डेथ हुई है. तब उस लेडी को समझ में आ गया कि डेथ इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड एवरीवन डील्स विथ इट. और वो खुद ही रियलाइज़ कर गई कि वो जो मांग रही है वो पॉसिबल नहीं है. हमारा अगला टॉपिक है उपनिषद्स. जिस टाइम के अराउंड गौतम बुद्ध जी अपने मैसेज स्प्रेड कर रहे थे, उसी टाइम के अराउंड दूसरे थिंकर्स भी आ रहे थे. कुछ तो उनसे पहले भी थे. दूसरे थिंकर्स भी ऐसे ही क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढ रहे थे, जैसे लाइफ आफ्टर डेथ, या क्या सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करने चाहिए, क्या बलि देनी चाहिए, मृत्यु क्या है, जीवन क्या है, सैक्रिफाइस क्यों परफॉर्म करना चाहिए, इनका क्या सिग्निफिकेंस है. इनमें से कई ऐसे थिंकर्स थे जो ये मानते थे कि इस यूनिवर्स में कोई ऐसी चीज़ है जो कि परमानेंट है, जिसको मौत भी खत्म नहीं कर पाती है. They described this as the Atma or the individual soul and the Brahma or the universal soul. They believed that ultimately both the Atma and the Brahma were one. उन्होंने इसको ऐसे डिस्क्राइब किया कि हर इंसान के अंदर आत्मा होती है जो कभी भी नहीं खत्म होती. इसके अलावा एक ब्रह्मा है जो कि यूनिवर्सल सोल है, हर जगह वो ताकत है. आत्मा और ब्रह्मा ये दोनों कभी खत्म नहीं होते, इनकी ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है. आत्मा और ब्रह्मा देखा जाए तो दोनों एक ही चीज़ है. इन आइडियाज़ को उपनिषद में रिकॉर्ड किया गया है. उपनिषद वर पार्ट ऑफ द लेटर वैदिक टेक्स्ट. लेटर वैदिक पीरियड में सिर्फ पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, फिलोसफिकल डेवलपमेंट भी हो रहा था, न्यू रिलीजियस आइडियाज़ का भी डेवलपमेंट हो रहा था. उपनिषद क्या है? ये बुक्स हैं. उपनिषद को वेदांता भी कहा जाता है. वेदांत मतलब एंड टू वेदास. ये ऋग्वेद के बाद में लिखे गए. ऋग्वेद वैदिक संस्कृत में लिखे गए थे. सो इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर कॉमन मैन टू अंडरस्टैंड. तो वेदों के सार को नए क्वेश्चंस एंड आइडियाज़ के साथ लिखे गए ऋषियों द्वारा, जिन्हें उपनिषद कहा गया. उपनिषद लेटर वैदिक टेक्स्ट हैं जो वेदों को नए सिंप्लीफाइड वे में, नए आइडियाज़, नए डायमेंशंस, नए इंटरप्रिटेशन के साथ लिखे गए. उपनिषद लिटरली मीन्स अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, एंड द text contains conversations between teachers and students. Often ideas were presented through simple dialogues. उपनिषद का मतलब है पास आकर बैठना. अगर ज्ञान लेना है तो गुरु के पास आकर बैठना पड़ेगा. उस टाइम पर गुरुकुल व्यवस्था होती थी. गुरु होते थे, शिष्य होते थे. शिष्य गुरु से सवाल पूछते थे, गुरु उन सवालों के जवाब देते थे.
तो गुरु शिष्य के बीच के इन डायलॉग्स को लिखा गया है उपनिषद में। मोस्टली उपनिषदिक थिंकर्स वर मेन, स्पेशली ब्राह्मण्स एंड राजास। काफ़ी उपनिषदिक थिंकर्स मेन थे, आदमी थे, स्पेशली ब्राह्मण और राजा। Occasionally, there is mention of women thinkers such as Gargi, who was famous for her learning and participated in debates held in royal courts. कई सारे thinkers जिन्होंने उपनिषद या और भी टेक्स्ट लिखे, उनमें से कुछ थिंकर्स औरतें भी थीं, जैसे कि गार्गी। गार्गी बहुत फेमस थी अपने ज्ञान के लिए, और रॉयल कोर्ट्स में जो डिबेट होती थी उसमें गार्गी काफ़ी पार्टिसिपेट करती थी। Poor people rarely took part in these discussions. One famous exception was Satyakam Jabala, who was named after his mother, the slave woman Jabali. जो गरीब होते थे उनको शायद ही कभी मौका मिलता था कि वो ऐसे डिस्कशंस में पार्टिसिपेट कर सकें, लेकिन इसमें एक बहुत ही फेमस एक्सेप्शन है, सत्यकाम जबाला। इनका नाम पड़ा था इनकी मदर से, जो स्लेव वुमेन थी, जबाली। टोटल 108 उपनिषद हैं, उसमें से एक उपनिषद है जबाला उपनिषद। ही हैड अ डीप डिज़ायर टू लर्न अबाउट रियलिटी, वॉज एक्सेप्टेड एज अ स्टूडेंट बाय अ ब्राह्मण टीचर नेम्ड गौतम and became one of the best thinkers of the time. सत्यकाम जबाला थे तो गरीब, एक स्लेव वुमेन के बेटे थे, पर इनको रियलिटी और नॉलेज जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा थी। तो एक ब्राह्मण टीचर थे गौतम, उन्होंने इनको एज अ स्टूडेंट एक्सेप्ट कर लिया। आगे चलकर अपने टाइम के बेस्ट थिंकर्स में से एक माने गए सत्यकाम जबाला। Many of the ideas of the Upanishads were later developed by the famous thinker शंकराचार्य। उपनिषद के काफ़ी आइडियाज़ पर बाद में एक फेमस थिंकर थे शंकराचार्य। उन्होंने इन आइडियाज़ पर काम किया, इन आइडियाज़ को और डेवलप किया। छंदोग्य उपनिषद से एक छोटी सी स्टोरी ली गई है। दो ऋषि थे, शौनक और अभिप्रतरिन। ये यूनिवर्सल सोल की पूजा करते थे, यानी परमात्मा एक है और वो उसकी पूजा करते थे। एक बार वो खाना खाने बैठे थे, तभी एक भिखारी उनके पास खाना मांगने आता है। ये ऋषि खाना देने से मना कर देते हैं। भिखारी उनसे पूछता है कि आप किसकी पूजा करते हो? वो कहते हैं यूनिवर्सल सोल की। भिखारी कहता है यूनिवर्सल सोल तो सबका पेट भरती है, मैं भी तो इसी दुनिया का पार्ट हूँ, यूनिवर्सल सोल को मेरा भी पेट भरना चाहिए। आप मुझे जब मना कर रहे हो खाना देने से, इसका मतलब आप यूनिवर्सल सोल की पूजा कर रहे हो, लेकिन उसके लिए कुछ करना नहीं चाहते हो। मुझे खाना ना देकर आप वास्तव में उस परमात्मा को खाना देने से मना कर रहे हो। ऋषियों को ट्रुथ रियलाइज़ हुआ कि अल्टीमेटली ह्यूमैनिटी ही एसेंस है, और उन्होंने अपना खाना भिखारी के साथ शेयर किया। उसी टाइम के अराउंड दूसरे स्कॉलर्स भी काम कर रहे थे। उन्हीं में से एक बहुत ही फेमस स्कॉलर थे पाणिनि। पाणिनि बहुत ही फेमस और रिस्पेक्टेड ग्रामरियन थे। उन्होंने संस्कृत के लिए ग्रामर बनाई। उन्होंने संस्कृत के वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स को अरेंज किया एक स्पेशल तरीके से, जिससे कि फॉर्मूला बना पा रहे थे संस्कृत के, जैसे मैथ्स में अलजेब्रा में होते हैं। इन फॉर्मूला को यूज़ करके उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज के 3000 से भी ज़्यादा फॉर्मूले बनाए, विच बिकेम रूल्स ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। अपने इस पूरे वर्क को उन्होंने लिखा एक बुक में, जिसका नाम है अष्टाध्यायी। नेक्स्ट टॉपिक इज 6 schools of Indian philosophy. Over centuries, India's intellectual exploration of truth has come to be represented by 6 systems of philosophy. These are known as Vaisheshika, Nyaya, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा एंड वेदांता और उत्तर मीमांसा। सदियों से भारत में सच की जो खोज हुई है, उसे फिलॉसफी के 6 सिस्टम से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिलॉसफी की 6 ब्रांचेस हैं, जिन्हें 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी कहा जाता है। ये 6 सिस्टम 6 साधुओं के द्वारा बनाई गई हैं। वैशेषिका को बनाया है ऋषि कोनडा ने, न्याय को बनाया है ऋषि गौतमा ने, सांख्य को बनाया है ऋषि कपिला ने, योग को बनाया है ऋषि पतंजलि ने, पूर्व मीमांसा को बनाया है ऋषि जैमिनी ने, और वेदांता, जिसको उत्तर मीमांसा भी कहते हैं, इसको बनाया है ऋषि व्यास ने। These philosophies still guide scholarly discourse in the country. आज भी जब कभी स्कॉलर लोगों के बीच में चर्चा होती है तो इन फिलॉसफीज़ को यूज़ किया जाता है।
German-born British Indologist Frederick Max Muller has observed that the six systems of philosophy were developed over many generations with contribution made by individual thinkers. Frederick Max Muller, जिनका जन्म जर्मनी में हुआ था, वो ब्रिटेन से आए इंडोलॉजिस्ट थे, इंडिया के बारे में पढ़ते थे। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि इंडिया की जो सिक्स सिस्टम ऑफ फिलॉसफी हैं, इन्हें डेवलप करने में कई जनरेशन्स लग गई हैं और हर थिंकर ने इसके डेवलपमेंट में अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। ये सिक्स सिस्टम ऑफ फिलॉसफी एक दूसरे से अलग है, लेकिन इनके बीच बड़ा तालमेल और सामंजस्य है। नेक्स्ट टॉपिक इज जैनिज्म। जैनिज्म भी एक रिलीजन है, एक धर्म है जो कि हमारे देश से शुरू हुआ। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर रहे हैं। तीर्थंकर मतलब जो गुरु होते हैं, जो टीचिंग्स देते हैं। जैन धर्म के सबसे पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, इनका नाम आदिनाथ भी था, और आखिरी गुरु थे महावीर जैन। अब पढ़ते हैं महावीर जैन की लाइफ के बारे में। द लास्ट एंड द 24th Tirthankar of the Jains, Vardhaman Mahavir, also spread his message around this time, that is 2500 years ago. He was a Kshatriya prince of the Lichavis, a group that was part of the Vajji Sangh. इनका पूरा नाम था वर्धमान महावीर। ये जैन धर्म के 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे। इनका जन्म हुआ था आज से करीब 2500 साल पहले। ये लिच्छवी के प्रिंस थे। ये एक क्षत्रिय राजकुमार थे। लिच्छवी क्लैन या स्टेट वज्जी संघ का एक हिस्सा था। एट द एज ऑफ 30 he left home and went to live in a forest. For 12 years he led a hard and lonely life, at the end of which he attained enlightenment. 30 साल की उम्र में इन्होंने अपना घर परिवार राजमहल छोड़ दिया और जंगलों में रहने के लिए चले गए। 12 साल तक इन्होंने जंगल की मुश्किल और अकेली जिंदगी जी और फाइनली इन्होंने एनलाइटमेंट यानी परम ज्ञान अटेन किया। उसके बाद उन्होंने इस ज्ञान को लोगों को बताना शुरू किया। महावीर जी की टीचिंग्स में एक बहुत ही सिंपल डॉक्ट्रीन है। Men and women who wish to know the truth must leave their homes. They must follow very strictly the rules of ahimsa, which means not hurting or killing living beings. All beings, said Mahavir, long to live. To all things life is dear. जो भी men and women ये जानना चाहते हैं कि ज़िंदगी का सच क्या है, वो सच जानने के लिए अपना घर छोड़ना चाहिए, अपने सारे रिश्ते नाते छोड़ देना चाहिए और सबको अहिंसा फॉलो करनी चाहिए। अहिंसा मतलब नॉट हर्टिंग और किलिंग लिविंग बींग्स, चाहे वो ह्यूमन हो चाहे वो एनिमल हो, किसी को भी मारना नहीं चाहिए, किसी को भी चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सबको ज़िंदगी प्यारी है और सब जीना चाहते हैं। Ordinary people could understand the teachings of Mahavir and his followers because they used Prakrit. आम लोग महावीर जी और उनके फॉलोअर्स की टीचिंग इसलिए समझ पाते थे क्योंकि वो प्राकृत में समझाते थे। There were several forms of Prakrit used in different parts of the country and named after the regions in which they were used. For example, the Prakrit spoken in Magad was known as Magadhi. प्राकृत का सिर्फ एक फॉर्म नहीं था, उसके अलग अलग फॉर्म थे डिपेंडिंग ऑन द रीजन ऑफ द कंट्री जहाँ पर वो बोली जाती थी। अलग अलग रीजन्स में प्राकृत के अलग अलग फॉर्म थे, उसका नाम भी उसी रीजन पर बेस्ड होता था। फॉर एग्जाम्पल, मगध में जो प्राकृत बोली जाती थी उसको मगधी बोली जाती थी। फॉलोअर्स ऑफ महावीर who were known as the Jains had to lead very simple lives, begging for food. जब महावीर जैन अलग अलग जगहों पर जाने लगे, लोगों को टीचिंग्स देने लगे, तब बहुत सारे लोग उनके फॉलोअर्स बनते थे। महावीर जी के फॉलोअर्स को जैन बोला जाता है। फॉलोअर बनने के लिए कुछ कंडीशंस थी। अगर लोगों को जैनिज्म फॉलो करनी है तो उन्हें कुछ चीज़ें बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करनी पड़ेंगी, जैसे कि उन्हें बहुत सिंपल लाइफ जीनी है, कोई ऐशो आराम नहीं, कोई लग्जरी नहीं, सिर्फ बेसिक ज़रूरत पूरी करनी है। जैसे खाना, जो थोड़ा बहुत खाना आप खाओगे वो भी आप भीख मांग के खाओगे। दे हैड टू बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट एंड आस्क्ड नॉट टू स्टील। लोगों को पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ेगा और कोई चोरी नहीं करनी, बेईमानी नहीं करनी। दे हैड टू ऑब्जर्व सेलिबेसी। सेलिबेसी का मतलब होता है ब्रह्मचर्य। सभी फॉलोवर्स को ब्रह्मचर्य फॉलो करना है।
ब्रह्मचर्य मतलब दूसरे जेंडर की तरफ अट्रैक्ट नहीं होना, अपनी इच्छाओं पर काबू रखना। Men had to give up everything including their clothes. आदमियों को हर चीज गिव अप कर देनी है, छोड़ देनी है। धन, दौलत, संपत्ति, रिश्ते नाते, यहाँ तक कि अपने कपड़े भी। द वर्ड जैन कम्स फ्रॉम द टर्म जिना मीनिंग कॉन्करर। जो वर्ड जैन है ये जिना वर्ड से आया है। जिना का मतलब होता है कॉन्करर। कॉन्करर वो होता है जो जीत हासिल करता है। It was very difficult for most men and women to follow these strict rules. Nevertheless, thousands left their homes to learn and teach this new way of life. Many more remained behind and supported those who became monks and nuns, providing them with food. ज़्यादातर लोगों के लिए बहुत मुश्किल था इन स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो कर पाना। हज़ारों लोग अपना घर बार छोड़कर आए जैनिज़्म सीखने और सिखाने, और जो लोग नहीं आ पाए उन लोगों ने इन फॉलोअर्स की मदद करना शुरू किया, उनको खाना देकर। जैनिज़्म was supported mainly by traders. Farmers who had to kill insects to protect their crops found it more difficult to follow the rules. जैनिज़्म को मेनली सपोर्ट किया ट्रेडर्स ने। फार्मर्स यानी किसान को अपनी क्रॉप्स प्रोटेक्ट करने के लिए कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। इस वजह से किसान पूरी तरीके से अहिंसा नहीं फॉलो कर सकता था, तो इस वजह से किसान जैनिज़्म नहीं फॉलो कर पाए। जो ट्रेडर्स थे वो पूरी तरह से अहिंसा फॉलो कर सकते थे, उन्हें ज़रूरत नहीं थी किसी भी कीड़े मकोड़े तक को मारने की। इस वजह से ट्रेडर्स जैनिज़्म को सपोर्ट कर पाए, फॉलो कर पाए। Jainism spread to different parts of North India and to Gujarat, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। अब जैनिज़्म देश के अलग अलग हिस्सों में फैला, जैसे कि नॉर्थ इंडिया, गुजरात, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। The teachings of Mahavir and his followers were transmitted orally for several centuries. They were written down in the form in which they are presently available at a place called Vallabhi in Gujarat about 1500 years ago. कई सेंचुरीज तक महावीर जैन और गौतम बुद्ध जी की टीचिंग्स को ओरली ट्रांसमिट किया जाता था। ओरली यानी मौखिक तौर पर एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। फिर 1500 साल पहले इनको लिखा गया। ये जो ओरिजिनल फॉर्म में लिखे गए थे ये आज भी अवेलेबल हैं वल्लभी में। वल्लभी एक जगह है गुजरात में। हमारा अगला टॉपिक है संघ। Both the Mahavir and the Buddha felt that only those who left their homes could gain true knowledge. They arranged for them to stay together in the Sangh, an association of those who left their homes. गौतम बुद्ध और महावीर जैन दोनों गांव-गांव जाते थे, लोगों को टीचिंग्स देते थे। सैकड़ों हजारों लोग उनके पास आते थे उनके फॉलोवर बनने। अब हजारों लोग जब एक साथ आए और एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई, उस ऑर्गेनाइजेशन को कहा गया संघ। संघ एक एसोसिएशन है उन तमाम लोगों का जिन्होंने अपने घरों को छोड़ दिया नॉलेज गेन करने के लिए। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म दोनों में संघ होते हैं। द रूल्स मेड फॉर द बुद्धिस्ट संघ वर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड द विनय पिटका। जो बुद्धिस्ट संघ के रूल्स हैं उनको एक किताब में लिखा गया है जिसका नाम था विनय पिटका। बुद्ध जी की जो टीचिंग्स थी उन्हें जिन पत्तों पर लिखा गया उन्हें कहा गया सुत्त पिटका। देयर वर सेपरेट ब्रांचेस फॉर मेन एंड वुमेन। आदमियों और औरतों के लिए अलग अलग ब्रांचेस थी। आदमियों के लिए अलग संघ और औरतों के लिए अलग संघ। ऑल पीपल कुड जॉइन संघ। समाज का कोई भी आदमी संघ ज्वाइन कर सकता है। However, children had to take permission of their parents, slaves of their owners, debtors of their creditors, women of their husbands. debtor मतलब जिस आदमी ने उधार लिया है और creditor मतलब जिस आदमी ने उधार दिया है। जब ये कहा जाता है कि कोई भी आदमी संघ ज्वाइन कर सकता है तो इसमें कुछ कंडीशंस हैं। आदमी संघ ज्वाइन करता है स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलने के लिए, आध्यात्म के रास्ते पर चलने के लिए। उसको अपनी पिछली ज़िंदगी पूरी तरीके से छोड़कर आनी पड़ेगी। इसके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी लाइफ से जुड़े लोगों से इजाज़त लेकर आए, क्योंकि अगर वो बिना इजाज़त लिए आ गया तो उसका मन वहीं लगा रहेगा और उन लोगों का मन जो इसकी ज़िंदगी से जुड़े हैं उसमें लगा रहेगा। इस वजह से कहा गया कि यदि बच्चे आना चाहते हैं संघ में तो उन्हें अपने पेरेंट्स से परमिशन लेनी है। अगर स्लेव्स आना चाहते हैं संघ में तो उन्हें अपने मालिक से परमिशन लेनी है। डेटर अपने क्रेडिटर से परमिशन लेकर आए। कोई शादीशुदा औरत अगर संघ में आना चाहे तो वो अपने हस्बैंड से परमिशन लेकर आए।
Men and women who joined the Sangha led simple lives. They meditated for most of the time and went to cities and villages to beg for food during fixed hours. That is why they were known as bhikkhus, the Prakrit word for renouncer or beggar, and bhikkhunis. संघ के लोग बहुत सिंपल तरीके से रहते थे। वो ज़्यादातर टाइम मेडिटेशन करते थे और फिक्स टाइम पर शहर या गांव जाते थे खाने के लिए भीख मांगने। इस वजह से उन्हें भिक्षुण या भिक्षुणी भी कहा जाता था। भिक्षुण एक प्राकृत वर्ड है जिन्होंने लाइफ की सारी लग्जरी छोड़ दी और इसलिए बेग कर रहे हैं, उनको भिक्षु या भिक्षुणी कहते हैं। भिक्षुक एक संस्कृत वर्ड भी है जिसका मतलब होता है भिखारी। दे टॉट अदर्स एंड हेल्प्ड वन अनदर। संघ के जितने भी लोग थे वो एक दूसरे को सिखाते थे, पढ़ाते थे, एक दूसरे की मदद करते थे। दे ऑल्सो हेल्ड मीटिंग्स टू सेटल एनी क्वारल्स दैट टुक प्लेस विद इन द संघ। संघ में अगर वाद विवाद हो जाए, डिस्प्यूट या लड़ाई झगड़ा हो जाए, इसको सुलझाने के लिए ये मीटिंग्स रखते थे संघ में और मिलकर बातचीत करके सारे मुद्दों को सुलझाते थे। कौन कौन संघ ज्वाइन कर रहा था? ब्राह्मण, क्षत्रियस, merchants, laborers, barbers, courtesans and slaves. Many of them wrote down the teachings of the Buddha. Some of them composed beautiful poems describing their life in the Sangha. इनमें से कई लोग बुद्ध जी की टीचिंग्स को लिखा करते थे पत्तों पर। इसके अलावा कई लोग पोएम कंपोज करते थे ये बताने के लिए कि संघ में उनकी लाइफ कैसी थी। हमारा अगला टॉपिक है मोनेस्ट्रीज। मोनेस्ट्रीज का मतलब ऐसी जगह जहाँ पर मॉन्क रहते हैं। जो लोग अपना घर बार छोड़कर नॉलेज सीख करने के लिए बुद्धिज़्म या जैनिज़्म सीखने आते हैं उन्हें कहा जाता है मॉन्क। मॉन्क्स जहाँ रहते हैं उनके गढ़ को, उनके रेजिडेंशियल एरिया को मोनेस्ट्रीज कहा जाता है। बोथ जैन एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस थ्रू आउट द ईयर teaching people. The only time they stayed in one place was during the rainy season when it was very difficult to travel. पूरे साल जैन और बुद्धिस्ट मॉन्क्स अलग अलग जगहों पर जाते थे लोगों को बुद्ध जी और महावीर जी की टीचिंग्स सिखाने। सिर्फ बारिश का मौसम ही एक ऐसा टाइम था जहाँ पर मॉन्क्स एक जगह पर रहते थे क्योंकि उस समय ट्रैवल करना मुश्किल हो जाता था। Then their supporters built temporary shelters for them in gardens or they lived in natural caves in hilly areas. उस टाइम पर आसपास के लोग टेम्पररी शेल्टर बना देते थे गार्डन में या मॉन्क्स गुफाओं में रहते थे। अगर हिली एरिया है तो मॉन्क गुफाओं में रह लेते थे। फॉर एग्जाम्पल कार्ले एक जगह है प्रेजेंट डे महाराष्ट्र में जहाँ हमें केव्स मिली हैं। जो साइट थी वहाँ पे उस समय मॉन्क्स एंड नन्स शेल्टर लिया करते थे। एज टाइम वेंट ऑन मैनी सपोर्टर्स ऑफ द मॉन्क्स एंड नन्स एंड दे देमसेल्व्स felt the need for more permanent shelters and so monasteries were built. They were known as viharas. The earliest vihara were made of wood and then of brick. Some were even in caves that were dug out in hills, especially in western India. जैसे जैसे समय बीतता गया बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के सपोर्टर्स को और मॉन्क्स एंड नन्स को खुद ये महसूस हुआ कि परमानेंट शेल्टर की ज़रूरत है जहाँ वो रह सकें और इसलिए मोनेस्ट्रीज बनाई गई। मोनेस्ट्रीज को विहार कहा जाता है। सबसे पहले जो विहार बने वो लकड़ी के बनाए गए थे, बाद में ये ईंटों के बनाए जाने लगे। कुछ विहार पहाड़ों में भी खुदाई करके बनाए गए, स्पेशली वेस्टर्न इंडिया में। Very often, the land on which the vihar was built was donated by a rich merchant or a landowner or the king. Monasteries या विहार बनाने के लिए जगह चाहिए। ये लैंड बड़े बड़े राजा, लैंड ओनर्स या रिच मर्चेंट्स डोनेट करते थे। The local people came with gifts of food, clothing and medicines for the monks and nuns. In return, they taught the people. मॉन्क्स एंड नन्स के लिए लोकल पीपल यानी आसपास के लोग खाना, कपड़ा और दवाइयाँ ले आते थे। उसके बदले में मॉन्क्स एंड नन्स इन लोगों को बुद्ध जी और महावीर जी की टीचिंग्स सिखाते थे। ओवर द सेंचुरीज बुद्धिज़्म स्प्रेड टू मैनी पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। बुद्धिज़्म इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में फैला। इसके अलावा इस सब कॉन्टिनेंट के कई पार्ट्स में भी फैला, जैसे श्रीलंका, बर्मा, म्यांमार, थाईलैंड, चाइना, जापान। इस तरीके से ये दो रिलीजन बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म हमारे देश से निकले और कई सारे अलग अलग देशों में फैले।
एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट ये कहता है कि जैसे सारी नदियाँ जब समुद्र में जाके मिल जाती हैं तब आप नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि वो किस नदी का पानी है, उसी तरह से जब कोई मॉन्क बनता है तब उनका वर्ण, रैंक, फैमिली ये सारी चीज़ें भुला दी जाती हैं। वो सिर्फ बुद्धा के फॉलोअर होते हैं। उनके बीच जो ऊंच नीच थी, जो सोसाइटी ने उनको आइडेंटिटी दी थी वर्ण, रैंक या फैमिली के बेसिस पर, वो चली जाती हैं। बुद्धिज़्म इक्वालिटी पर फोकस करता है। नेक्स्ट टॉपिक है द सिस्टम ऑफ आश्रम्स। जब जैनिज्म और बुद्धिज़्म पॉपुलर हो रहे थे उसी टाइम पर ब्राह्मण्स ने आश्रम सिस्टम डेवलप किया। यहाँ आश्रम का मतलब वो जगह नहीं जहाँ लोग रहते हैं और मेडिटेट करते हैं। यहाँ पर आश्रम का मतलब है स्टेजेस ऑफ लाइफ। मान लीजिए कि एक इंसान की एवरेज लाइफ 100 साल की है। 100 साल की लाइफ को 4 आश्रम में डिवाइड कर दिया गया। ये 4 आश्रम हैं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास। पहला आश्रम था ब्रह्मचर्य टिल 25 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि पैदा होने से लेकर 25 साल तक की उम्र तक जो आश्रम इंसान को फॉलो करना चाहिए वो है ब्रह्मचर्य। इन दिस स्टेज ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्यमन वर एक्सपेक्टेड टू लीड सिंपल लाइव्स एंड स्टडी द वेदास। इस पीरियड में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का काम ये होना चाहिए कि वो बहुत सिंपल लाइफ जिएं, कोई ऐशो आराम नहीं, कोई भोग विलास नहीं, जितनी ज़रूरत हो सिर्फ उतना इस्तेमाल करें, पढ़ाई लिखाई करें, वेदों को पढ़ें और दूसरे जेंडर की तरफ अट्रैक्ट ना हो। इस टाइम पर सेलिबसी फॉलो करना है। शूद्र एंड वुमेन वर नॉट अलाउड टू स्टडी वेद। दूसरा आश्रम है गृहस्थाश्रम। ये होता है 25 साल की उम्र से लेकर 50 साल की उम्र तक। गृहस्थ आश्रम में इंसान को शादी करनी चाहिए और गृहस्थ की तरह जीना चाहिए, हाउस होल्डर की तरह। तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ यानी कि जंगल की तरफ जाओ। ये होता है 50 साल की उम्र से लेकर 75 साल की उम्र तक। इस फेज में इंसान का काम है टू लिव इन फॉरेस्ट एंड मेडिटेट। 50 साल की उम्र में आप अपना घर बार छोड़ दो और जंगल में जाकर रहो और मेडिटेट करो, साधना करो। 75 साल की उम्र के बाद है संन्यास आश्रम। ये शुरू होता है 75 की उम्र से लेकर मरते दम तक। दे हैड टू गिव अप एवरीथिंग एंड बिकम सन्यासी। संन्यास आश्रम में हर चीज़ें छोड़ दो, अपने सुख दुख छोड़ दो, दुनिया की सारी चीज़ें छोड़ दो और सन्यासी बन जाओ। द सिस्टम ऑफ आश्रम्स allowed men to spend some part of their lives in meditation. Generally, women were not allowed to study the Veda and they had to follow the ashrams chosen by their husbands. आश्रम को फॉलो करने से एक बैलेंस्ड लाइफ बनी रहती है। स्पिरिचुअली भी लोग एडवांस कर सकें, काम कर सकें, फैमिली रख सकें, मेडिटेट भी कर सकें। तो ये 4 आश्रम बनाए गए। जनरली जो हस्बैंड करता था वही आश्रम वुमेन को फॉलो करना पड़ता था। एल्सवेयर सेक्शन में हम बात करेंगे ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म रिलीजन की, जो ईरान से ओरिजिनेट हुआ। आज से 2,500 से 3,000 साल पहले ईरान में एक प्रॉफिट यानी कि पैगंबर हुए जिनका नाम था ज़ोरोएस्टर। उन्होंने एक रिलीजन शुरू किया जिसका नाम था ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म। उनकी सारी टीचिंग्स एक बुक में कंटेन्ड हैं जिसका नाम है एवेस्टा। एवेस्टा की जो लैंग्वेज थी और जो टीचिंग्स थी वो काफ़ी हद तक सिमिलर थी इंडिया में जो वेद लिखे गए हैं उनसे। एवेस्टा में ज़ोरोएस्टर ने जोर डाला है कि दिल में अच्छे ख्याल रखे, लोगों से अच्छे बोल बोले और ज़िंदगी में अच्छे काम करें। गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स, मोर और लेस। वेदों में भी यही बात बोली गई है। ईरान में अगले आने वाले 1000-1500 साल तक ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म एक मेजर रिलीजन था। फिर ईरान पर अटैक किया इस्लामिक फोर्सेस ने, जिसकी वजह से ये रिलीजन टूटने लगा। ज़ोरोएस्ट्रियंस ने ईरान छोड़कर माइग्रेट करना शुरू कर दिया अलग अलग देशों में। इंडिया की अगर बात की जाए तो गुजरात और महाराष्ट्र में कई कोस्टल टाउन्स में कई सारे ज़ोरोएस्ट्रियंस आके सेटल हुए। दे वर द एंसेस्टर्स ऑफ टुडेज पारसीज। आज के टाइम के जो पारसीज हैं वो ज़ोरोएस्ट्रियंस के वंशज हैं। विद दिस वी कंप्लीट अ 6th चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।